जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। प्रदीप कुमार का होमवर्क 91 नंबर, बिहार दोगा 74.4 नंबर। ताली हो जाए प्रदीप के लिए। अगला है मौसम भारती, होमवर्क 62 नंबर। सुजीत होमवर्क 74, बिहार दोगा 68 नंबर। रोहित कुमार बिहार दोगा 55.8 नंबर। मधु यादव होमवर्क 46, बिहार दोगा 41। सुरुचि होमवर्क 71, एनटीपीसी 63 नंबर। तनु एनटीपीसी 61, होमवर्क 51 नंबर। दिनेश होमवर्क 65, बिहार दोगा 52। सुमन बिहार दोगा 38 नंबर। किनका है? अच्छा। चंदा कुमारी होमवर्क 58, बिहार दोगा 55। देव होमवर्क 55, बिहार दोगा 48। शिवेंदु होमवर्क 71, बिहार दोगा 60। दिनेश होमवर्क 75, बिहार दोगा 58। चंदन कुमार होमवर्क 70, बिहार दोगा 61। विकास सिंह होमवर्क 70, बिहार दोगा 55। सुशीला कुमारी बिहार दोगा 53 नंबर। जितेंद्र होमवर्क 84, बिहार दोगा 58। नीतीश होमवर्क 61, बिहार दोगा 55। रोनित होमवर्क 54, बिहार दोगा 63। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन आज की टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डेली सेट लगा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी इलाहाबाद में हुआ था। कौन किए थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष आपका सी आर दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू। कानपुर में किसका स्थापना हुआ था? कल बताए थे। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, HRA का स्थापना हुआ था। कहाँ? 1924 कानपुर में। हाँ, उसमें एस लग जाएगा। वो दिल्ली में हुआ था 1928 में। हाँ, ये कानपुर वाला 24 में। दिल्ली में 1928 में हुआ था HSRA। लखनऊ में किसका स्थापना हुआ था? लखनऊ में किसका स्थापना हुआ? हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। स्वामी सजानंद सरस्वती। किसका? मुंबई में AITUC, इसका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना मुंबई में 1920 में। हाँ, अध्यक्ष लाला। चलिए 2 नंबर आइए। वायसराय भवन राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन हुआ था कब? ऑप्शन सी 1931 में। बनाने वाला डिजाइनर कौन था? हाँ, एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। हाँ, सबसे पहले यही इसमें बैठा था। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी 1919 में हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध बोलेगा तो 1839 से 1842, तीनों क्रम में लिख दिए। 1839 से 42 पहला, 1878 से 80 दूसरा, और तीसरा 1919। 1824 से 26 क्या है? आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, और तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? ऑप्शन बी 3 जनवरी 1932 को गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है? हाँ, 6 अप्रैल 1930 को। और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 5 मई 1930 को। नहीं, गिरफ्तार किया गया। और आपका 4 मार्च 1931 को क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। 4 मार्च या कहीं 5 मार्च मिलेगा। हाँ, यूपी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ आपको 4 ही मार्च मिलेगा। चलिए, बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? ऑप्शन ए 1934 में आया था। 1943 में कहाँ आया था? बंगाल में अकाल आया था।
1901 में भुज, गुजरात के भुज में क्या आया था? भूकंप आया था। दरोगा में पूछा था ये। ओ सॉरी 2001 में आया था। 2001 में, ये 1901 में, 2001 में आया था गुजरात के भुज में आपका भूकंप। चलिए, पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव की रूपरेखा किसने बनाया था? ऑप्शन बी सिकंदर हयात खां बनाया था। और आपका पेश कौन किया था? पेश किया था आपका फजलुल हक। समर्थन किया था खलीक कुजमा। समर्थन किसने किया था? खलीक कुजमा। और पाकिस्तान की मांग आपका मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1940 में। हाँ, लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग हुआ था। अध्यक्षता किया था मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त घोषणा कब हुआ था? ऑप्शन ए 20 अगस्त 1917 को अगस्त घोषणा हुआ है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अगस्त क्रांति बोलेगा तो 9 अगस्त 1942। और 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी जबरा पहाड़िया था। आनंद पांडे किसका था? हाँ, बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का था। हाँ, बरेली से 1857 की क्रांति का दमन किसने किया था? ओ सॉरी दमन है, ठीक है। बरेली से 1857 की क्रांति का दमन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हडसन हो जाएगा। नहीं हडसन हो जाएगा। हाँ, 2 कर लीजिए। हाँ, और बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खां किया था। देखिए ना, आपको यहाँ दिखा दे। नेतृत्व किया था खान बहादुर। इधर से 1857 का नेतृत्व किया था खान बहादुर खां। हडसन बरेली और दिल्ली दोनों। देखिए, अरे नट जो बोल रहे हैं ना, ये कहाँ का था जानते हैं? फतेहपुर से। फतेहपुर से दमनकारी कौन था? रेनॉल्ड। देखिए, बरेली है ना हडसन, बरेली से कौन? हडसन। और रेनॉल्ड है फतेहपुर से। हडसन दिल्ली में भी है। हाँ, दिल्ली में भी हडसन था। ठीक है, ठीक है। और आपका कैंपेबेल कहाँ से? कानपुर से। कानपुर से 1857 की क्रांति का दमन किया था कैंपेबेल। किसका? नहीं, कर्नल नील का। हाँ, निकलसन का तो दिल्ली में मृत्यु हुआ था। और हेनरी लॉरेंस मारा गया था कहाँ? तो लखनऊ में। चलिए, उसके बाद आइए 10 नंबर। विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हडसन कर लीजिए। 10 आइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 4 1912 में स्थापना हुआ था। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह कार्य करना प्रारंभ किया है 1922 में, 10 साल बाद। 1901 में किसका स्थापना हुआ है? शांति निकेतन। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में है। तो हाँ, शांति निकेतन का स्थापना 1901 में कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन था? ऑप्शन बी पहाड़िया विद्रोह। कब हुआ था? 1772 से 1782 के। नहीं, 2 बोले। हाँ, पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 के बीच हुआ था। जबड़ा पहाड़िया इसका नेता। अचेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। इसका नेता कौन था? भूषण सिंह। कहाँ हुआ था? झारखंड में। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? बंगाल बिहार में। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। नहीं, चुआरो विद्रोह का था कनगढ़ की रानी। हाँ, कौन? 1801 तक। हाँ, ठीक है। चुआरो विद्रोह का नेता कनगढ़ की रानी शिरोमणि। हाँ, 3-4 था, लेकिन सबसे फेमस यही थी। हाँ, चलिए। नील विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन है तीरुथ सिंह। नील विद्रोह दोनों होगा ना, दिगंबर विश्वास भी था और तीरुथ। ये नील आंदोलन का था। नील आंदोलन का बोलेगा ना तो दिगंबर। हाँ, और नील विद्रोह है, नील विद्रोह का तीरुथ सिंह था। और संथाल विद्रोह का सिद्धू कानू था। और आपका चक्र बिसोई कंद विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था। बहावी आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1831 में हुआ था बहावी आंदोलन। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। इसका नेता कौन था? सैयद अहमद तुतीमीर। हाँ, बहावी आंदोलन का नेता सैयद अहमद तुतीमीर। ठीक है। 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ है। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ है असम में। हाँ, गोमदर कुआ। 1833 में खासी विद्रोह हुआ है। हाँ, इसका आपका तीरथ सिंह है। ठीक है,
1859-60 में नील आंदोलन हुआ है। 1859-60 में नील आंदोलन हुआ है। नील विद्रोह हुआ है। नील विद्रोह तीरू सिंह उसका नेता था। 54 से लेके 62। हाँ 54 दोनों में। मरिया प्रथा, मानव बलि प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन सी कोंद या कंद भी कहा जाता है। कंद और खोंड है उड़ीसा में। हाँ हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, कंद और खोंड दोनों में पाई जाती है मरिया प्रथा। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस टुकड़ी ने किया था? ऑप्शन ए 20 NI 20 नेटिव इन्फेंट्री, और आपका कहाँ से? मेरठ से। और कब? 10 मई को। हाँ इसका चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का? कमल और रोटी था। ठीक है। 34 BNI क्या था? मंगल पांडे किस बटालियन से जुड़ा हुआ था? 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कहाँ से? बैरकपुर से। हाँ यही से मतलब बोलेगा ना 1857 की क्रांति की आग कहाँ से लगा था? तो आपका बैरकपुर से। लेकिन 1857 की क्रांति शुरू कहाँ हुआ? तो मेरठ से 10 मई। ठीक है। आइए 32 रेजिमेंट क्या है? हाँ पूछेगा बिहार में जो 1857 की क्रांति हुआ है कौन सा बटालियन किया था? तो 32 रेजिमेंट। ये कहाँ? रोहनी देवगढ़ में। उस समय दोनों साथ में ना था, झारखंड और बिहार। हाँ रोहनी देवगढ़ में। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली किसने मारा था? ऑप्शन बी मंगल पांडे ने मारा था। और इसी के साथ 1857 की क्रांति का आग सुलग गया। और 1857 की क्रांति को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा था? ऑप्शन ए TR होम्स ने कहा था। डिजरायली क्या बोला है? यह राष्ट्रीय विद्रोह है। LERIज क्या बोला है? धर्मांधों और ईसाइयों के बीच युद्ध है। और ट्रम और टेलर क्या बोला है? हिंदू मुस्लिम का यह षड्यंत्र है। और सिले और लॉरेंस यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह है। कौन बोला है? सिले और लॉरेंस। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन सी मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को। कब? 1748 में। फैजाबाद से 1857 की क्रांति का भारतीय नायक कौन था? ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला। बोलेगा अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला ही था। नहीं, अहमदुल्ला। अजीमुल्ला तो फतेहपुर से किया था। फतेहपुर से 1857 की क्रांति का भारतीय नायक अजीमुल्ला। लियाकत अली इलाहाबाद से। ठीक है। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय का अनुपात क्रमशः कितना था? ऑप्शन ए 1:2। एक अंग्रेज की तरफ से मतलब यूरोपीय था और 2 भारतीय। प्रेसिडेंसी में 2। हाँ बम्बई मद्रास में बोलेगा तो 2:5। जैविक एवं अजैविक संगठकों के बीच बिचौलिया का कार्य कौन करता है? ऑप्शन बी उत्पादक करता है। ठीक है। और अवघटक का संख्या सबसे ज़्यादा होता है। जीवाणु हो गया, कवक हो गया। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया है? ऑप्शन बी लिंडेमान। लिंडेमान ने दिया है। मतलब क्या होता है 10% ऊर्जा का नियम? मतलब हाँ जैसे एक जीव को खाने पे दूसरा जीव को कितना % उसका ऊर्जा मिलता है? 10%। चार्ल्स एल्टन क्या दिया है? पारिस्थितिक पिरामिड। कौन दिया है? चार्ल्स एल्टन। हेकल क्या दिया है? हाँ पारिस्थितिक शब्द कौन दिया है? हेकल। और पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो एजी टांसले। ऊर्जा पिरामिड सदैव कैसा होता है? ऑप्शन ए सीधा होता है। और वही तालाब उलाब का बोलेगा ऊर्जा पिरामिड उल्टा होता है, सीधा होता है। सिर्फ देखिए तालाब का है ना आपका उल्टा होता है, समुद्र का भी पानी के अंदर होता है। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा किसने दिया है? ऑप्शन बी W बेनेट ने पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा दिया है। ओडम क्या बोला है? जल चक्र को गैसीय चक्र में कौन सम्मिलित किया है? ओडम। अर्निज नेस ये क्या किया है? गहन पारिस्थिति कौन दिया है? अर्निज नेस। ग्रीनले पारिस्थिति निश्चय की संकल्पना कौन दिया है? तो ग्रीनले। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रेचल कार्सन है। और मासानोबु फुकुओका को प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक माना जाता है। नॉर्मल मायर्स ये क्या दिया है? हॉट स्पॉट शब्द। हॉट स्पॉट कौन दिया है? नॉर्मल मायर्स। बायोडाइवर्सिटी शब्द 1985 में किसने दिया था? ऑप्शन बी WG रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द 1985 में दिया है। विश्व में कुल कितना हॉट स्पॉट क्षेत्र है? ऑप्शन बी 36 है। उसमें से भारत में कितना है? 4 है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी चेन्नई में। इसका स्थापना कब हुआ था?
2003 में 2003 में हुआ था। हाँ, अधिनियम 2002 में था। फ्लाइंग गिलहरी और लायन टेल्ड मकाओ किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट का लंबाई कितना है? 1600 किलोमीटर। अब पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में कितना डिग्री बांटता है? हाँ, 2 बराबर भागों में कितना डिग्री बांटता है? 16 डिग्री। सही। माधव गाडगिल समिति कब आया था? ऑप्शन ए 2011 में आया था। देखिए, माधव गाडगिल आया 2011 में और कस्तूरी रंगन समिति आया 2013 में। दोनों किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से संबंधित है। हाँ, पश्चिमी घाट से। चलिए 31 नंबर आइए। हाँ, पुंछी आयोग 2007 में आया था, मदन पुंछी की अध्यक्षता में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए गुरनान मिंडल ने। कौन सा पुस्तक में? एशियन ड्रामा में। हाँ, द एशियन ड्रामा किसका है? गुरनान मिंडल का है। इसी में अनवरत योजना दिया है। हाँ, अनवरत योजना कब आया था? 1978 से 80। और अनवरत योजना को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जनता पार्टी, और व्यक्ति बोलेगा तो डीटी लकड़वाला को। ये जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, अनवरत योजना लागू करने में योगदान है डीटी लकड़वाला, और पार्टी बोलेगा तो जनता पार्टी। विश्वेश्वरैया, इनके जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? इंजीनियर दिवस। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुआ है? ऑप्शन बी 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ है। 1989 में क्या हुआ है? कल भी बोले थे, जवाहर रोजगार योजना 1989 में। 1988 में क्या आया था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। 1993 में पीएम रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष। भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। काम के बदले अनाज। हाँ, क्या? नहीं, योजना पंचवर्षीय। हाँ, काम का छठी शायद लेकिन उसमें है लुसेंट। नहीं, काम के बदले अनाज बोल रहे हैं। 97 पहले है इसमें। 77-78 में। हाँ, सही बोले, 77-78 सही है। देखिए यहाँ पे 77-78। नहीं, इसमें नहीं, पीछे दिया है, पीछे दिया था कहीं पर। देखिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जब तक। चलिए 7वीं हो गया। 34 आइए। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है, लेकिन मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक किसकी माप से संबंधित है? ऑप्शन ए आय की विषमता की माप करता है कौन? लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। हाँ, ठीक है। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2004 में हुआ, लेकिन रिपोर्ट दिया है 2009 में। गरीबी किसके लिए आया था? गरीबी के लिए आया था। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए। काम के बदले अनाज 5वीं में। हाँ, 1979 में वाई के अलग समिति आया था। 1989 में लकड़वाला। 2012 में रंगराजन समिति। सभी जो है ना गरीबी के लिए आया। भुगतान भी है, लेकिन गरीबी के लिए भी आया था, दोनों के लिए आया था। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया है? ऑप्शन ए 2013 में आया है। बरेड़ी, चिलौरी और हिलोरिया कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश का है। बच्चा नगमा कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर का है। राउफ भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। राउत तो राउत। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत किसने गाया है? ऑप्शन बी भीमसेन जोशी। ठीक है। हालांकि लता मंगेशकर भी का योगदान है, लेकिन मेन रूप से भीमसेन जोशी का है मेन रूप से। कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी ग्लूकोज का प्रयोग रजत दर्पण बनाने में करते हैं। और आपका फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किस में करते हैं? नहीं, वो नहीं, वो तो अमोनियम क्लोराइड है।
छोड़िए। H2O2 का प्रयोग आपका पुराने तेल चित्रों को उभारने में किया जाता है। H2SO4 क्या है, इसको क्या कहा जाता है? ऑयल और विट्रोल कहा जाता है या अम्लों का राजा कहा जाता है। बर्तनों को कलय करने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग बर्तनों को कलय करने में करते हैं। चलिए, और आपका ये क्या है, यूरिया का निर्माण कौन किया था? बोहलर ने। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं। वही बोलेगा कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में तो लोहे का चूर्ण। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। पन्ना का रंग आमतौर पर कैसा होता है? ऑप्शन बी हरा होता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी लेक्जेन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हाँ, बुलेट प्रूफ कांच बनाने में लेक्जेन। अब पॉली एमाइड जो है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अब पॉली कार्बोनेट बुलेट प्रूफ शीशा बनाने में। हाँ। और ग्रेफिन क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। हाँ, एक खिड़की है, बुलेट प्रूफ खिड़की। हाँ, काम के बदले अनाज 77-78 में। हाँ, ठीक। जीव सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन बी हॉटविग। ठीक है, कौन थे? हॉटविग। सिस्टेमा नेचुरली पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस है। और आपका द्विजगत प्रणाली कौन दिया है? लिनियस दिया। 3 जगत प्रणाली बोलेगा तो हैकल। 4 जगत कॉपलैंड। 5 जगत विटिकर। 6 जगत कौन है? हाँ, वह से है। 6 जगत है आपका कौन? बोल्स इस तरह कुछ है। देखिए, 2 जगत लिनियस, 3 जगत हैकल। 3 वर्ड है हैकल तो 3 जगत। और 4 है कॉपलैंड 4 जगत। और 5 जगत आपका विटिकर। 6 जगत कार्ल बॉयस। चलिए, लेमार्क और टेबिनेस क्या है? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और टेबिनेस ने किया है। पादप और जंतु के बीच का कड़ी कौन है? ऑप्शन बी यूग्लिना है। यूग्लिना किस जगत का है? प्रोटिस्टा जगत का आता है। आर्किपेरेटेरिक्स किस के बीच का कड़ी है? सरीसृप और पक्षी। हाँ, सरीसृप और पक्षी के बीच है आर्किपेरेटेरिक्स। ब्रासिका कंपरेटेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन बी सरसों का है। चना का है सीसर एरिटिनम। मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका। मटर का क्या है? पीसम सटिवम। ओलंपिक खेल का प्रसारण टीवी पे कब हुआ है? ऑप्शन बी 1960 में। 1968 में क्या हुआ है? ओलंपिक मस्कट जो होता है ना, शुभंकर, वो शुरू हुआ है 1968 में, लेकिन इस शीतकालीन ओलंपिक से। लेकिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मस्कट कब शुरू हुआ है? 1972 से। यही 1972 का जो ओलंपिक था ना, इसी में क्या हुआ था? आतंकवादी हमला हुआ था। हाँ, आतंकवादी हमला हुआ था 1900। हाँ, इजराइल का जो है ना 11 एथलीट मारा गया था इसी में। देखिए, देखिए, ठीक है। म्यूनिख में हुआ था। म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारा गया था 1972 में। चलिए, 1920 में क्या हुआ था? ओलंपिक ध्वज कब से? 1920 एंटवर्प कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। क्या? ओलंपिक मसाल बोलेगा कब से? 1928 से। ओलंपिक मसाल 1928 से। देखिए, 1920 में ओलंपिक ध्वज है। और ओलंपिक का जो उद्देश्य होता है वो जो है ना आपका सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये सब जो है उद्देश्य जो है वो कब से? 1920 से। हाँ, ओलंपिक आपका ध्वज और उद्देश्य दोनों 1920 से। और ओलंपिक मसाल 1928 से। और मस्कट बोलेगा तो 1968 से। ठीक है। अब 72 में आपका, हाँ, पहले 68 में आपका शीतकालीन में ओलंपिक में मस्कट। अब 72 में आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से मस्कट शुरू हुआ। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन हो जाएगा? मेरी लीला राव। लेकिन पहला बोलेगा आंग्ल भारतीय कौन था? नॉर्मन प्रिजार्ड। कब? 1900 में। कब? 1900 में। चलिए, उसके बाद आइए, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है?
हाँ NaNO3 क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट या WBC है। इसका जीवन काल कितना होता है? WBC का जीवन काल 2 से 4 हो गया। और आपका RBC को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट, इसका जीवन काल 20 से 120। एक होता है रक्त बिंबाणु जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं, उसको वो कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, उसका जीवन काल 3 से 5 दिन। हाँ 3 से 5 दिन। हाँ डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन है? ऑप्शन बी H2SO4 हो गया। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ अम्लराज, ऑयल ऑफ विट्रोल। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन बी महो है। क्यूसेक किसका है? द्रव का प्रवाह। हर्ज है, आवृत्ति का हर्ज है। एम्पियर विद्युत धारा का। लाल दुहुमा कहाँ के मुख्यमंत्री है? ऑप्शन बी मिजोरम के। मिजोरम के राज्यपाल कौन है? नहीं VK सिंह। VK सिंह बने हैं। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू किस राज्य के राज्यपाल है? ऑप्शन ए त्रिपुरा के है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। चलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन बी अरुण भंसाली बने हैं। 60 नंबर। अभय हस्तम कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, गृह लक्ष्मी योजना कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन सी तेलंगाना में शुरू हुआ है। ये देखिए गृह लक्ष्मी कर्नाटक का भी है लेकिन आपका तेलंगाना का भी है। चलिए रेडियो सक्रियता को किससे मापते हैं? ऑप्शन है GM काउंटर से यानी गीगर मुलर काउंटर से। pH स्केल से क्या मापते हैं? हाँ अम्लीय क्षार का पता लगाते हैं। pH स्केल से सोरेंसन दिया है कब? 1909 में खोज किया है। इसका रेंज कितना से कितना होता है? 0 से 14। और रिएक्टर स्केल से भूकंप का तीव्रता मापते हैं 1 से 12। ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? हाँ ध्वनि मापते हैं। ये ऑडियोमीटर ध्वनि का तीव्रता। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व अल्फा बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद अंतिम रूप से किस में बदल जाता है? ऑप्शन बी सीसा में बदल जाता है। घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल के काम दाब यानी पाइजो किस पर आधारित होता है? ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक प्रवाह पर आधारित होता है। फोटोन की खोज किसने किया था? ऑप्शन 4 आइंस्टीन ने। कब? 1905 में। और नोबेल कब मिला है? 1921 में। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या करने के लिए। खोज किया था प्रकाश विद्युत प्रवाह का हेनरी हर्ट्ज। हाँ गैल्वेनोमीटर को समांतर क्रम में लगाकर क्या बनाया जाता है? ऑप्शन ए अमीटर। देखिए अमीटर होता है कम प्रतिरोध का, वही उच्च प्रतिरोध का बनाना हो तो गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में लगाना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में लगाने पे वोल्ट मीटर बन जाएगा और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है और अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर पूछता है ट्रांसफार्मर जो है ना क्या नहीं चेंज। हाँ एसी में ही, हमेशा एसी में ही काम करेगा। हाई वोल्टेज अगर होगा तो उसको कम करेगा, कम होगा तो उसको ज़्यादा करेगा। मैनेज करने का काम करता है ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में इन्वर्टर। डीसी को एसी में इन्वर्टर और एसी को डीसी में रेक्टिफायर। हाँ दिष्ट धारा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0 होना चाहिए। वही एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? उसका अनंत होना चाहिए। लेकिन आपका अमीटर का प्रतिरोध 0 और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ताप दीप्ति बल्बों में फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोमा रोग के इलाज में के दौरान आंखों के अंदर का दबाव मापने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस से किसका कौन सा हाँ जरा दृष्टि दोष। अब बेलनाकार लेंस से अबिंदुता को ठीक किया जाता है। उत्तल लेंस से कौन सा हाँ उत्तल लेंस से दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। हाँ ताप बढ़ाने पे अर्धचालक की चालकता पे क्या असर पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ता है। देखिए ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ेगा, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो चालक की चालकता घटेगा। चालक का घटेगा लेकिन अर्धचालक का बढ़ेगा चालकता ताप बढ़ाने पे।
धनात्मक किरणों का पता 1886 ईस्वी में किसने लगाया था? ऑप्शन बी गोल्डस्टीन ने। परमाणु की खोज की। हाँ, परमाणु का नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड किया है। जो संसद भवन का बोले हैं पीछे 1921 से 1927 से। नहीं देखिए, आपका 27 में जो है ना, आपका 21 में नींव रखा गया था, ठीक ना? हाँ, नींव तो 1911 और 27 में जो है ना डिजाइन शायद बना था, और 31 में बनकर तैयार हुआ है। हाँ, नींव कब रखा गया था? 1911 में ना घोषणा हुआ? नहीं 21 में नींव रखा गया था, 1921 में। घोषणा हुआ था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये तो आपका संसद भवन ना बता रहे हैं, वो राष्ट्रपति भवन था, राष्ट्रपति जिसको आपको उस समय क्या कहा जाता था? वायसराय भवन। हाँ, ये आपका संसद भवन, संसद भवन ठीक है, 1927 में बना है। चलिए उसके बाद आइए, तात्विक अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ऑप्शन एफ हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। लोहा का क्यूरी ताप कितना होता है? ऑप्शन ए 770 डिग्री सेल्सियस होता है, लोहा का क्यूरी ताप होता है। डीसी को एसी में कौन बदलता है? ऑप्शन बी इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में बदलता है, और एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। और डायोड का आविष्कार और ट्रायोड का आविष्कार कौन किया है? लेडी फॉरेस्ट और आए? हाँ, फ्लेमिंग किसका किया है? ट्रायोड का, 3 वाला ट्रायोड का आविष्कार लेडी। डायोड फ्लेमिंग। हाँ डायोड लेडी। हाँ, ट जो है ना ट्रायोड का लेडी फॉरेस्ट ना, ड है ड्रायोड। डायोड ट्रायोड देख लीजिए तो हमको भी कन्फ्यूजन है। रहता है ट्रायोड। ट्रायोड वाला लेडी फर्स्ट। डायोड रहता है अच्छा, ट्रायोड का लेडी फॉरेस्ट है ना, और डायोड का फ्लेमिंग है। चलिए, डायोड। परमाणु में प्रोटॉन और किसकी संख्या समान होता है? ऑप्शन सी न्यूक्लियस का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में, हाँ उसका भी, उसमें भी नर्म लोहा, और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का, इस्पात। चलिए, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय नहीं है? ऑप्शन 4 ऑक्सीजन प्रतिचुंबकीय नहीं है। ये क्या है? अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय वाला जितना लास्ट में यम रहेगा वो हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो जाएगा। हाँ, अपवाद में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा पूछता है। आपका तांबा, नमक, जल, हीरा, ये सब क्या हो गया? ये सब प्रतिचुंबकीय है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता को किससे मापते हैं? ऑप्शन 4 सभी से, मतलब ऐसा ही मत रखे सब। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला बोलिए, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोलिए, सब एक ही है। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस। और कौन सा दिवस है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को, दरोगा में यही पूछा था। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। झंडा दिवस और नागरिक उड्डयन दिवस भी है। झंडा प्लस नागरिक उड्डयन दिवस। हाँ, वो नागरिक दिवस है आपका 19 नवंबर, ये नागरिक उड्डयन है। 7 अगस्त। वो अगस्त था। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, और हथकरघा भी है 7 अगस्त। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और मैत्री दिवस, 3 हो गया नागरिक से। नागरिक उड्डयन मतलब हाँ 7 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा है 6 दिसंबर, और मैत्री दिवस भी 6 दिसंबर, और नागरिक दिवस बोलेगा तो 19 नवंबर। 24 दिसंबर को क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? 24 दिसंबर। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। 3 दिसंबर को क्या है? दिव्यांग दिवस। अब दिव्यांग बोला जाता है। 3 दिसंबर को है दिव्यांग दिवस। दिव्यांगों के लिए कोर्ट खोला जा रहा है नई दिल्ली में। कोर्ट, अच्छा अदालत। अच्छा, अदालत। हाँ, राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को है निमोनिया दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी। हाँ, कैंसर दिवस है आपका 4 फरवरी। और आपका 8 मई को है रेड क्रॉस है, थैलेसीमिया दिवस है, और एक दिवस है रेड क्रॉस, थैलेसीमिया। चलिए, एक और कोई दिवस था। 28 सितंबर को क्या है? रेबीज दिवस। रेबीज दिवस कब है? 28 सितंबर को है। 24 अक्टूबर को यूएनओ का स्थापना है, और पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस भी कब है? 24 अक्टूबर। और पंचायत कब है? 24 अप्रैल है, पंचायती दिवस है 24 अप्रैल। काकरिया झील कहाँ है? ऑप्शन है अहमदाबाद में है। कनेरी की गुफा कहाँ है?
ऑप्शन ए मुंबई में है। हौज खास का निर्माण दिल्ली में कौन कराया है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास का निर्माण दिल्ली में कराया था। भीमबेटका गुफा को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन 4 2003 में शामिल किया गया है। कहाँ है भीमबेटका की गुफा? मध्य प्रदेश में है। कौन खोज किया था भीमबेटका की गुफा? डॉक्टर विष्णु वाकनकर। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलेगा तो उत्तर प्रदेश में है। गोविंद सागर झील तो सतलज नदी में अकानगल बांध जो है उसी को स्टोर करने से बना है। हाँ, हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत सागर तो उत्तर प्रदेश। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किसने किया था? कृत्रिम है। हाँ, कृत्रिम है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील वही ना। विक्टोरिया मेमोरियल का डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए डब्ल्यू इमर्सन ने। और कहाँ पे? कोलकाता में। किसके समय में? कर्जन के समय में। ठीक है। और आपका हार्वर्ड बेकर, ये तो क्या किया है? किया था दिल्ली का दिल्ली का वास्तुकार हार्वर्ड बेकर और हाँ, संसद भवन का। दिल्ली का भी डिजाइनकार है ये। हाँ, दिल्ली का संसद भवन है। जॉर्ज क्लाइव किसका गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन कौन किया है? आपका जॉर्ज क्लाइव। गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? 1911 में। जो कहाँ है? मुंबई में। लेकिन इंडिया गेट दिल्ली में है 1921। जॉर्ज पंचम के स्वागत में बना था। हाँ, जॉर्ज पंचम। जॉन गास्टिन। जॉन गास्टिन किसका डिजाइन किया है? आपका पटना का गोलघर का। पटना के गोलघर का डिजाइन कौन किया है? जॉन गास्टिन। ली कार्बोजियर किसका? हाँ, चंडीगढ़ का डिजाइन कौन किया है? ली कार्बोजियर। यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला स्थल कौन है? ऑप्शन ए गेलापेगोस द्वीप। कहाँ है? इक्वाडोर में है। अब भारत का पहला बोलेगा यूनेस्को में शामिल होने वाला अजंता का गुफा है, एलोरा का गुफा है, आगरा का किला है। अब महाबोधि मंदिर जो गया में है उसको कब शामिल किया गया था? 2002 में। और नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में। नहीं, महाबोधि मंदिर 2002 में। हाँ, जो अशोक बनाया है। और आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर है उसको 2016 में। भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद कौन था? ऑप्शन सी सूबेदार। सूबेदार से बड़ा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। हाँ, मतलब ऐसे भी ओवरऑल में भी देखिएगा तो हाँ, बाद में मिलने लगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक, बाद में मिलने लगा। हाँ, 1857 के क्रांति। तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन बी रामचंद्र पांडुरंग था। धुंधु पंत किसका था? नाना साहब का। मोहम्मदी खातून किसका था? बेगम हजरत महल का। ये हल्ला बोल का नारा कौन दिया था? मंगल पांडे ने। हाँ, फांसी पे चढ़ाने से पहले। भारत में पहली बार आर्थिक गणना कब हुआ है? ऑप्शन है 1977 में। अभी तक कितना बार हो गया है? 6 बार। 7वां बार भी चल रहा है। 7वां बार त्रिपुरा में जो चल रहा है। अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश हुआ है? ऑप्शन है 3 बार हुआ है। ग्रामीण जल शक्ति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन सी 1960 में। 1965 में क्या हुआ है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना राष्ट्रीय महिला कोष का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन सी 1993 में। वो मुख्यालय है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है करनाल हरियाणा में। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे स्थापना हुआ था। NDDB का स्थापना कहाँ हुआ था? 1965 में आनंद गुजरात में। अमूल का। हाँ। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 9वीं का क्या था? न्यायपूर्ण वितरण। और 12वीं में क्या था? अधिक तीव्र और अधिक समावेशी। एंजाइम क्या है? ऑप्शन बी जैविक उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी एथिल एसीटेट का प्रयोग करते हैं। और फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किसमें करते हैं? रक्त के प्रवाह को रोकने में। जैसे कट उठ जाता है ना, तो उसका प्रवाह को रोकने में।
मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन बी। अम्लीयत और अम्लता को घटाना हो तो चूना पत्थर डाल दीजिए। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किस खनिज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी थियोफ्रेटस का प्रयोग करते हैं, थियोफ्रेटस। पोखराज किसका एक सिलिकेट है? तो क्लोरीन और एल्युमिनियम का। क्लोरीन और एल्युमिनियम का सिलिकेट कौन है? पोखराज। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। गृह आधार योजना किस राज्य का है? ऑप्शन सी गोवा का है। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए, महिला निधि योजना राजस्थान का है, सही है। हिम प्रहरी उत्तराखंड का है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश का है। सबल योजना असम का नहीं है। सबल योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश ना, हिमाचल है। हिमाचल। ठीक है, सॉरी, हिमाचल प्रदेश का। हाँ, सबल योजना कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन मिलान सही है? तो देखिए, कुंसियोम कहाँ का है? लद्दाख का है। एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा का है। एक जिला एक उत्पाद बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। एक ब्लॉक एक उत्पाद बोलेगा तो हरियाणा का है। ये भी गलत है। चिराग योजना कहाँ का है? ये हरियाणा का, ये सही है। और लेक लकड़ी योजना महाराष्ट्र का है। लेक लकड़ी योजना, लकड़ी होगा कि लड़की होगा? लेक लड़की होगा, लड़की। हाँ, लड़की होगा, ये महाराष्ट्र का है। इनमें से किस वर्ष ओलंपिक हुआ है? देखिए, 1916, 1940, 1944, 3 गो ऐसा वर्ष है जब ओलंपिक नहीं हुआ है। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1940 और 44 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए ओलंपिक नहीं हुआ। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 1960 में हुआ था ओलंपिक। कहाँ पे? 1960 में, वो तो आपका पैरा ओलंपिक हुआ था 1960 रोम में। 1960 में कहाँ हुआ है? हाँ, म्यूनिख। एक सेकंड देखिए, 1960, ठीक है, रोमे में है। ठीक है। हाँ, देखिए, पैरा ओलंपिक भी शुरू हुआ है 1960 रोम में, और 1960 का ओलंपिक भी हुआ है रोम में। दोनों रोम में हुआ। चलिए, उसके बाद आइए। हाँ, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में कब हुआ है? ऑप्शन सी 1924 में। चमोनिक्स जगह का नाम था, चमोनिक्स, फ्रांस में। ये शीतकालीन ओलंपिक है। और पैरा ओलंपिक कब शुरू हुआ है? 1960 रोम में। 1896 में ओलंपिक शुरू हुआ है, हाँ, एथेंस यूनान से। और 1930 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ से? कनाडा से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी डिमिट्रियस विकेलास। डिमिट्रियस विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। और आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था? हाँ, 23 जून 1894 में। और ओलंपिक शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? पियरे डी कुर्बाटीन। और जे टाटा तो आपका भारतीय ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष कौन थे पहला? जे टाटा। हाँ, भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना 1924 में, और भारतीय ओलंपिक संघ बोलेगा 1927 में। ठीक है। उसके बाद थॉमस बाक वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। किस ओलंपिक में जीवित कबूतरों को शूटिंग स्पर्धा में लक्ष्य बनाया गया था? ऑप्शन है 1900 का ओलंपिक। देखिए, 1900 का ओलंपिक बहुत फेमस है। देखिए, जीवित कबूतर को निशाना बनाया गया। महिला सबसे पहले भाग लिए, और क्रिकेट को शामिल किया गया था इसी में। एक ही बार, मतलब क्रिकेट को पहला बार और अंतिम बार इसी में शामिल किया गया। लेकिन अब 2028 में घोषणा किया गया कि 2028 का ओलंपिक में क्रिकेट को फिर से शामिल करेंगे, लेकिन वो T20 फॉर्मेट है। लेकिन क्रिकेट था, पता नहीं ODI था कि T20 था, देख लीजिए। कौन? 1900 में? 1900 में आपका, हाँ, पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस में। क्या नाम? प्रौद्योगिकी 1900 में, पेरिस फ्रांस में। 86 में। चलिए, उसके बाद आइए। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल घोषित किया है? ऑप्शन सी इक्वाडोर। इक्वा, हाँ, इक्वा है जो। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के साथ गगनयान मिशन के लिए। लेकिन चंद्रयान 4 भेजेगा भारत, किसके सहयोग से? उसमें सहयोग कौन करेगा? जापान। चंद्रयान 4 के लिए जापान।
2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है किसको? तो डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद को। ऑप्शन 4 हो जाएगा, ए और बी दोनों को मिला है। 110 भारतीय तट रक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन ए कोची। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। चलिए, किसने? पीयूष गोयल। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।